हे हाय हेलो, मेरा नाम है गौतम और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो शूलिनी पर। आज हमारे बीच हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक, डायरेक्टर और फिल्म मेकर मिस्टर विवेक अग्निहोत्री सर। सर, वेलकम टू रेडियो शूलिनी एंड शूलिनी यूनिवर्सिटी। Thanks for inviting me here. और मेरे साथ हैं भावना शर्मा और आरशी राय। तो आज हम तीनों बातचीत करेंगे सर विवेक अग्निहोत्री के साथ। तो सर, क्या आप तैयार है? एक छोटी सी तो नहीं कहूँगा सर, आपके पास ऊपर टाइम लिमिट कम था, पर यहाँ हमारे पास टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो आप तैयार हैं एक चिट चैट के लिए? ये फ्री स्पीच मीडियम है। बिल्कुल फ्री स्पीच है सर। चलिए तो फिर आप पूछिए जो पूछना है आपको। ठीक है सर, तो शुरू करेंगे सर आपकी फिल्म से। सबसे पहले मैं आपकी टॉक से शुरू करता हूँ सर। अब मैं हमारी जनता को ये बता दूं कि सर अभी कुछ देर पहले टेक टॉक देकर आए हैं। तो उसमें सर ने बहुत अच्छी कहानियाँ बताई। आपने ऊपर मेंशन किया जो टेक टॉक में आदतों के बारे में, कि इंसान अपनी आदतों का पुतला है, कि हम जैसी आदतें बनाते हैं हम वैसे बनते हैं आदतें। और उसके बाद जो आपकी लाइफ में ब्रेक डाउन हुआ, वो आपका जो गर्लफ्रेंड वाला पॉइंट था सर, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए कि वो आदतों की जर्नी और वो ब्रेक डाउन वाला पॉइंट, सर उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अरे देखो भाई, ऐसा है कि जो कुछ भी है सब आदत है। आप हर चीज़ आदत है, दोस्त भी आदत हैं, प्यार भी आदत है, हेट भी आदत है। अगर दिल टूट जाए तो कई बार लोगों को उसी की आदत पड़ जाती है। तुमने देखा होगा, अब हम लोग थे तो हॉस्टल में कई लड़के सब पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई अकेले किनारा बैठा सिगरेट पी रहा है या कोई शायरी लिख रहा है। तो हर चीज़ की आदत पड़ जाती है हमको। ईटिंग इज़ ऑल्सो हैबिट, स्लीपिंग इज़ ऑल्सो हैबिट। तो इसलिए हैबिट्स आपकी क्या हैं, अगर उनको थोड़ा चेंज कर दें, अच्छी या बुरी जो, तो आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इन द मॉर्निंग। तो सक्सेस वगैरह सब हैबिट के ही कारण होता है। विदाउट हैबिट्स नथिंग हैपेंस। यू चेंज योर हैबिट्स बिल्कुल सर। एंड यू चेंज योर हैबिट ऑफ सिटिंग इन अ बार टू लाइब्रेरी, योर लाइफ विल चेंज एंड वाइस वर्सा। और मैं जजमेंटल एग्जैक्टली नहीं हूँ सर। कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं पता क्या अच्छा क्या बुरा है। मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे पता, आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता है। बिल्कुल तो सर। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स देयर। और एक जो हैबिट है जो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करती है लाइफ को, वो है सैलरी की आदत। सैलरी की जो हैबिट है ना, 9 to 5 सैलरी की हैबिट, सिक्योर जॉब की हैबिट, ये चीज़ें आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपकी जो रियल पोटेंशियल है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, आपको मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाता है। तो सर आपने आपने ये बात बोली कि आदत है सब कुछ। तो सर अब कोई भी आदत हमें लग जाए, कहते हैं ना कि आदत बहुत बुरी चीज़ है और एक तरफ आदत बहुत अच्छी चीज़ है। सर मान लीजिए एक आदत मुझे लगी, आदत बहुत बुरी है, इंसान की आदत है, किसी चीज़ की आदत है, उस आदत को छोड़ूं कैसे? क्योंकि सर आदत एक ऐसी चीज़ है जो बस ये कहती है ना कि आज चला जाऊंगा, चलो कल से करते हैं, चलो बात करते हैं शराब की, कल वो से भी छोड़ आदत ही दूंगा, है। कल से छोड़ दूंगा। वो आदत ही है। ये हाँ। कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, कल आएगा, ऐसा हाँ। होगा। पढ़ाई की बात करें, कल से शुरू करता हूँ, कल सब से शुरू करता सब हूँ। कल से इस कर। चीज़ को कैसे टैकल करें? तो मुझे तो पता नहीं, मैं दूसरों के बारे में नहीं बता सकता हूँ। मेरा जैसे मैं सिगरेट बहुत पीता था, ओके, तो मैंने अचानक एक दिन सुबह उठ के छोड़ दी। मैं ऐसा बना हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं कोई भी चीज़ अचानक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा एक सिंपल प्रिंसिपल है, जिस गली को छोड़ दिया उसमें पलट के नहीं देखना। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि अच्छा यार ये पुराना, मैं बचपन में यहाँ रहता था, अरे इस पेड़ पे मैं चढ़ा करता था, अरे वहाँ से गिर गया था, इस छत से खड़े होकर सीटी बजा। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम ऑलवेज मूविंग अहेड, यू नो। यू मैं आर हम मैन ऑफ फ्यूचर बेसिकली। फ्यूचर मीन्स नाउ। अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं, आप देखिए, मैं 100% क्वालिटी टाइम आपको दूंगा। बिल्कुल मैं सर। टोटली आपके साथ इन्वॉल्व हो कि अपनी बेस्ट, जितनी मेरी एनर्जी है लाइफ की, मैं इसमें ही लगा दूंगा, एज इफ दिस इज़ द ओनली मोमेंट विच मैटर्स इन माई लाइफ। और मैं यहाँ से एक बार जाऊँगा, आपको याद रखूँगा, ऐसा नहीं मैं आपको भूल जाऊँगा। सर आदत। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊँगा उसको लेके कि अरे यार ये होता वो होता। अब आप इसके बाद आप टेलीकास्ट करें ना करें, अच्छा हो बुरा हो, साउंड ख़राब हो जाए, तो हो गया, आप आगे बढ़ते चलो। तो मुझे लगता है दैट हेल्प्स मी। और कुछ हेल्थ के लिए मैं कुछ आदतें मैंने अडॉप्ट की हुई हैं, तो वो मुझे हेल्प करती हैं। बहुत सर, बहुत आपने बढ़िया सर। गलियों की बात करी कि छोड़ दी तो छोड़ दी। ऐसी कोई गली है जो आपने पहले छोड़ दी और आपको ऐसा लगता है कि यार वो नहीं छोड़नी चाहिए थी, या वो मैं पीछे मुड़ के देखूं? यार कुछ गलियों ने तो मुझे छोड़ दिया, मैं उनकी क्या बात करूं। अब काहे दुखते रख पे हाथ लगा रही है। मैं भावना को ये बताना चाहूँगा, टॉक के बाद सर से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपका ब्रेक डाउन कब था, तो सर मैं क्या जवाब दिया आपने? मैं क्या बताऊंगा, आप सामने बैठे हैं, आप ही बताइए। अरे मैंने कहा, जब आपकी गर्लफ्रेंड किसी आपसे भी बेकार आदमी के लिए आपको छोड़ के चली गई, आई थिंक उससे बुरा क्या हो सकता है किसी की भी लाइफ में, है ना। इज द वर्स्ट थिंग। Yes. एंड वाइस वर्सा, लड़का भी छोड़ जाए आपको फॉर अ वर्स गर्ल, तो इससे बुरा क्या हो सकता सर है। हाँ,
और वर्ष तो लगती है, जिसके साथ जाए वो तो वर्ष लगते लगते हैं, बिल्कुल होता ही है। सर एक चीज़ है, आपने बोला कि वर्स गर्ल या वर्स बॉय, तो अभी एक चीज़ है कि आपने बोला कि क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है कि हम, क्रिटिसिज्म इज़ नथिंग, आपने बोला कि जस्ट अ ओपिनियन। सर ये अच्छा होना और बुरा होना ये भी तो एक ओपिनियन ही है सर, तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि वो इंसान अच्छा नहीं, है, ये तो वो दिल इंसान बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो तो आप सोचते हो, पर वो अच्छा होगा आपसे तभी तो गई वो आपके साथ, आपकी बिल्कुल गर्लफ्रेंड, सर। राइट? तो वो बात नहीं, वो तो मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ। लेकिन क्रिटिसिज्म की जहाँ तक बात है ना, मैं तो आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिसिज्म। मैं फीडबैक की बहुत केयर करता हूँ, और फीडबैक हम लेते हैं। आप देखो, प्रियंका भी खड़ी है, आप उससे पूछ लो, हम सबको बुला बुला के, आप भी अगर इसके बाद आप Yes, मुझसे sir. बोलें कि विवेक सर आपने वो बोला था और वो गलत था, ऐसा था, ये था, मैं आपसे बात करूँगा और यू विल फाइंड इमीडिएटली आई चेंज, बिकॉज अरे फ्री में अगर कोई आपको प्रोडक्ट इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, अगर फ्री में आपको वैल्यू एडिशन का मौका मिल रहा है, अगर मैं तुमसे कहूँ अच्छा तुम फ्री में दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हो सकते हो, तो मना करोगे क्या? कोई मना नहीं तो करेगा जब सर। फ्री में मिल रहा है तो फिर क्या हाँ। प्रॉब्लम है? लेकिन क्रिटिसिज्म क्या हो गया है आजकल? क्रिटिसिज्म नहीं रह गया है, वो एक्यूजेशन हो गया है। बिल्कुल सर। इसको ये नहीं पता, तुम कौन होते हो बोलने वाले? सोशल मीडिया में गए, इतने बड़े आदमी अमिताभ बच्चन ने कुछ डाली फोटो, तो कोई लिख देगा अरे ये क्या पीले रंग का कोट पहन रखा है, बुढ़े हो गए इस उम्र में, ये पहनना चाहिए। फिश वाली स्टोरी जो आपने हाँ, बताई। वो एक्यूजेशन है, लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं तुम अच्छे नहीं हो, तुम में ये गलती है, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम लंबे हो, छोटे हो, बिग हो, पतले हो। लोग तुम्हारे ऊपर इतना जजमेंट पास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जजमेंट जजेस हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि तुमको डिमोरलाइज करके उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। जब तुम किसी को बोलते हो कि अरे यार तू नहीं जानता, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि वो नहीं जानता? नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जानता हूँ। हालांकि जानते तुम भी नहीं हो, जानता कोई भी नहीं है, सब लोग अंधेरे में ही घूम रहे हैं। ये अंधों का हाथी है, एक हाथी है जिसको 5 अंधे लोग कह रहे हैं, पता है ना अंधों की कहानी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही है वो। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे सर फिल्मी हैं जो आपको यहाँ तक हमारे पास लेकर आई हैं, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ से आप सोलन में शूलनी में आए हैं, तो फिल्मों की बात करेंगे। तो फिल्मों से पहले आपने मेंशन किया कि आप एक लेखक हैं, आप एक राइटर हैं, तो आपकी जो किताब है एक अर्बन नक्सल, और अगर हम मूवीज़ की बात करें तो कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, द कश्मीर फाइल्स। सर इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है, अगर आपकी 2005 की एक मूवी थी चॉकलेट, अगर हम उसकी भी बात करें तो बहुत कॉमन एक चीज़ देखी गई है कि इसमें ना वायलेंस है, वायलेंस, बम और ऐसी चीज़ें जो एक मैनकाइंड को एक अहिंसा की तरफ जो वो करती हैं, जो दर्शाती हैं उस साइड। तो सर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उस साइड लीन करती है स्टोरी का प्लॉट वैसा बनाने के लिए? देखो ऐसा है कि लाइफ जो है वो एक करण जौहर की फिल्म की हैप्पी फैमिली नहीं है, राइट? और हैप्पी फैमिली, सब कुछ अच्छा है, सब पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ नाइस, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलने वाले तो लाखों लोग हैं, और वो एक तरह का झूठ है, पर वो झूठ भी ज़िंदगी में चाहिए। आई मीन इफ एवरीबडी स्टार्ट्स टेलिंग यू नहीं यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, कैसे होगा? लेकिन कहीं तो आदमी रियलिटी चेक करे। तो हमारे सिनेमा में ना बिल्कुल भी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। हमारे यहाँ आप अगर देखिए तो जिस तरह की माँ दिखाते हैं, जिस तरह का पुलिस इंस्पेक्टर दिखाते हैं, जिस तरह के लॉयर्स दिखाते हैं, जिस तरह के डॉक्टर्स दिखाते हैं, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल आपने नहीं कभी सर। देखा कोई डॉक्टर ऐसा बैग लेके आ रहा हो, उसमें से स्टेथोस्कोप निकाले और यहाँ लगा लगा के नहीं सर, बोले अब वो मरने वाला? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं सर, वो आगे देखेंगे, फिल्म आ रही है आपकी द वैक्सीन। वैक्सीन। रियलिटी से दूर ले जाने वाले काफी लोग हैं, लेकिन हाँ, reality दिखाने तो वाले- फैंटेसी में ले जाने वाले, फैंटेस्टिकल दुनिया में ले जाने वाली तो सब चीज़ें, कितने अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, फिल्म्स हैं, ड्रामा है, म्यूजिक है, everything is taking you into a fantastical world which doesn't exist. बिल्कुल सर। So my role, I think मेरा रोल ये है कि मैं जो रियलिटी है, और वो रियलिटी जो कोई नहीं दिखाना चाहता, उसके ऊपर स्टोरीज बनाऊं। That's what I have decided. बहुत बढ़िया सर। अब मूवीज़ जब ऐसी बनती हैं, तो जब थिएटर में, सिनेमा में जब रिलीज़ होती हैं, तो क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दर पर देखने को मिलता है कि भाई अब किस दल के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार इसको अच्छी नहीं लगी, उसको अच्छी नहीं लगी। सर एक ना कहते हैं कि मेंटल जो पेन होता है ना, वो एक फिजिकल पेन से ज़्यादा होता है, और क्रिटिसिज्म अगर एक इंसान अपने ऊपर ले तो वो मेंटल पेन है। सर उसको आप कैसे टैकल करते हैं? बिकॉज ये हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं कि मैं कहूँ यार मेरे को उसने ये कह दिया, मेरे को उसने ये कह दिया, मेरे को उसने मोटा कह दिया, छोटा कह दिया। तो क्रिटिसिज्म, अब आपने क्रिटिसिज्म जो झेला है वो बहुत बड़े लेवल पर झेला है। सर उसको आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं और कैसे टैकल करते हैं? देखो
इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो तुम क्या देखते हो ये तुम डिसाइड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज एक तुम्हारे सामने लैंडस्केप है इसका मतलब नहीं कि तुम उसको हर चीज़ को देखो जो सामने हो रही है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आज की सर। दुनिया में तो लोगों ने देखना भी बंद कर दिया। लोग गाड़ी में जाते हैं, इतना ब्यूटीफुल मौसम है, ब्यूटीफुल सब कुछ है, लेकिन लोग फ़ोन पे ही लगे हैं। तो हम सब फ़ोन को देख के रिएक्ट कर रहे हैं, हम यस रियल चीज़ को देख के नहीं करते हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो मैं क्रिटिसिज्म को सच्ची में मैं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं केयर ही नहीं करता हूँ। केयर मतलब मेरे को मतलब ही नहीं है, क्यों क्योंकि जो क्रिटिसिज्म आप तक पहुँचता है वो झूठा है, वो असली क्रिटिसिज्म नहीं है, वो मीडिया से आ रहा है। बिल्कुल सर। सब लोग एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। सर ट्रेंड से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने मेंशन की चीज़ अभी कुछ देर पहले कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आप मीडिया की तरफ, तो आप कहते हैं कि जो खबर मेरे तक पहुँचनी है वो पहुँच जाती है। तो सर न्यूज़पेपर नहीं देखना या फिर टीवी, तो ये तो सर एक चीज़ होगी कि आप उस चीज़ से खुद को हाइड कर रहे हो, क्या वो ये है या इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक जाते हैं दुकान में, वहाँ चाट भी मिल रही है, डोसा भी मिल रहा है, इडली भी मिल रही है, एप्पल भी मिल रहा है, आप चूज़ कर सकते हैं आप क्या खाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है नहीं वो आ, पसीने से भीगे हुए गोलगप्पों में मज़ा है तो आप वो खा लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, मिठाई खा लीजिए। तो मैंने अपने लिए चॉइसेस बना ली हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं, बल्कि मेरे को तो आम आदमी से ज़्यादा ही पता रहता है क्या बिल्कुल सर। चल रहा है चारों तरफ मेरे। मैं अपने तरीके से उसको ढूंढ लेता हूँ। आप अगर जर्नलिज्म में हैं तो पता नहीं, एडवर्टाइजिंग में जैसे पढ़ाते हैं ना, सिलेक्टिव एक्सपोजर, यस सर। सिलेक्टिव रिटेंशन एंड सिलेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन। तो मैं सिलेक्टिव एक्सपोजर है मेरा, राइट। मैं जो yes. चाहता हूँ उसको मैं करता हूँ। तो अभी मेरे को अगर 4 फ़ोन आए कि ये एफएम से, ये एफएम से, ये एफएम से सब लोग बात करना चाहते हैं और आप लोग करना चाहते हैं, तो आई नो माई चॉइस वेरी क्लियरली। अगर मुझे 4 में से एक चूज़ करना हो कि इंडिया के ये 3 टॉप रेडियो एफएम चैनल्स हैं और एक सर। ये स्टूडेंट्स का आप लोगों का, आप कहाँ जाएंगे? आई नो माई मेरे को प्रायोरिटी भी नहीं है, मेरा डिसीजन क्लियर है, मेरे को बोलना भी नहीं, मैं यहाँ आऊँगा। You choose what Sir, to consume. ना आई कम हियर, आई कम टू स्टूडेंट्स दिस थिंग, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया है कि जितना ज़्यादा आपको कम से कम अनफिल्टर्ड और अनकरप्टेड और इतना ज़्यादा एजेंडा ड्रिवन चीज़ नहीं है, वहाँ जाना चाहिए। ये हालांकि 100% नहीं पॉसिबल है, तो दैट्स हाउ आई मेक माई चॉइसेस। बिल्कुल सर। अब बात करें एक चीज़ की कि जो ओपिनियंस होते हैं, एक अगर जैसे आप जानते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, आपका एक शब्द भी बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। सो सर क्या ये फिल्म मेकर्स की जिम्मेदारी है कि ऐसे इश्यूज़ को अपने काम में एड्रेस करें? क्योंकि सर एक तरफ हम देखें तो ऐसे डायरेक्टर हैं जो कॉमेडी पर बना रहे हैं, आपने भी कॉमेडी पर बनाई है, आपकी जो रोम कॉम बनाई है जैसे आपकी हिट स्टोरी है। तो सर क्या ये ज़रूरी है इनकी तरफ फोकस करना ज़्यादा, या फिर जो जनरेशन है उसको किस तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, जहाँ आपका दिल आपको लेके जाए वहीं जाना चाहिए। और फिल्म मेकर्स की कोई जिम्मेदारी है, मैं ऐसा नहीं मानता। कोई किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं है। तो बस समाज, हम एक ह्यूमन है, ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड, हम सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। सर आपको नहीं लगता कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है कि हमें जो भी करना है, वी डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स, दैट्स इट। एज यू ऑलरेडी मैंने इतना सिंपल, हाँ, लाइफ को बहुत सिंपल कर लेना चाहिए। पहले तो अपनी ज़िंदगी को सिंपल करो। लोग क्या कहते हैं, क्या जिम्मेदारी है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छा बेटा, अब नौकरी कर ली तो शादी करनी चाहिए, शादी कर लिया तो बच्चा करना चाहिए, बच्चा कर लिया तो फिर एक बेटा भी होना चाहिए, फिर उसका मुंडन भी करना। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अब जैसे इनने बोला कि मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ, राइट, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप भी लेक्चरर बने, और इनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो बने। लेकिन अगर वो लेक्चरर तुम्हारी कॉस्ट पे या अपने पेरेंट्स की कॉस्ट पे बन रही है तो गलत है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि इनके घर में पिताजी या माताजी की तबीयत ख़राब है, इन्होंने बोला मुझे तो भाई जाना है, तुम्हें जैसे बाहर जाना है, तुमने कहा माँ बाप को जो करना है करें भाई, हमें मतलब नहीं, ओल्ड एज हो गई, बीमार पड़ रहे हैं, मैं तो जाऊँगा ना, वो उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। अच्छा सर। तो एज लॉन्ग एज आप किसी और की कॉस्ट पे अपने एम्बिशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, तब तक सब कुछ सही है। तो जैसे मैं थोड़ा और सिंपल करता हूँ, कॉमेडी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सर। बिल्कुल कॉमेडी बनाइए आप। बल्कि कॉमेडी की तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में लोग कॉमेडी ही नहीं बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ 10 में से 8 फिल्में कॉमेडी होनी चाहिए। हर आदमी इतना सीरियस हो गया है, इतना सीरियस हो गया है कि सेल्फी भी ले रहा है तो स्माइल नहीं कर रहा। अरे भाई, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारी फोटो, स्माइल तो कर सकते हो, लोग वो भी नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे चेहरे करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कॉमेडी बननी चाहिए। पर अगर तुम कॉमेडी में दिखा रहे हो अगर तुमने किसी साउथ इंडियन का मजाक उड़ा दिया,
राइट, तुमने कोई, बेसिकली आज के टाइम हाँ में जैसे ये जनरेशन डैंग के सरदार जी नाम हुए तो लेते मजाक हैं। उड़ा दो, हम्म, तो साउथ इंडियन है तो मजाक उड़ा दो, यस ठीक है, कोई मोटा आदमी है तो उसका मजाक उड़ा दो, कोई गे है LGBT कम्युनिटी से उसका मजाक उड़ा दो, ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कोई स्टैमर करता है उसका मजाक उड़ा, देन यू आर क्रिएटिंग कॉमेडी एट द कॉस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स विच इज रॉन्ग। रॉन्ग। तुम लाइफ में इतनी कॉमेडी हो उसको क्रिएट करो। दूसरी चीज़ ये है, ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लॉइट मत करो। ये नहीं है कि तुमने कोई अगर मर रहा है बेचारा कोई वो है तो उसको तुम म्यूजिक बजा बजा के उसको मार मार के, जैसे वो टीवी सीरियल होते हैं 50 बार मरी रहा है मरी रहा है मरी रहा है मरी रहा है मरी रहा है, दैट आई थिंक इज नॉट राइट थिंग टू डू। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम इनोसेंट ऑडियंस को मार मार के रुला रहे हो, रो नहीं तो ले आ थोड़ा, ले आ थोड़ा, वो गलत है। वो गलत है सर। तो अगर आप ह्यूमन टेंडर फीलिंग्स को अपने आर्ट से क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं आपकी मूवीज़ में। आपने अपने हर टाइप की अगर देखा जाए तो मूवीज़ बनाई है, चाहे फिर वो रोम कॉम हो या मैंने रोम कॉम नहीं सोशल। बनाई है, मैंने रोम कॉम नहीं बनाई है। हिट स्टोरी वाज अ इरोटिक थ्रिलर, इट वाज इन अ रोम कॉम। बट मैं कॉमेडी मुझे आती नहीं बनानी, आई एम नॉट गुड एट कॉमेडी। ओके सर, सो आपने जैसे काम किया है तो ड्रामा से सस्पेंस हाँ वो टाइप सब ऑफ किया, मूवीज। सस्पेंस किया है। सर आपको किस नीश में, किस जोन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि लगा कि ऐसा एक और करना चाहिए? देखो मैंने सबसे पहले तो सस्पेंस थ्रिलर किया, यस उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स फिल्म बनाई, यस फिर इरोटिक थ्रिलर बनाया, उसके बाद मैं एक लव स्टोरी बना रहा था जूनियर, जो छोड़ दी बीच में मैंने, फिर Yes. आई डिडंट फिनिश इट। मेरे को लगा मैं बना नहीं सकता लव स्टोरी, तो क्योंकि इतना झूठ मूठ का करना पड़ता है उसमें, यानी झूठा लव दिखाना पड़ता है। फिक्शन या बेसिकली। चैल में आओ, वो साड़ी उड़ रही है, वो हो रहा है, आई वॉन्ट टू, आई कैन शो रियल लव, आई कैन नॉट शो दिस फेक फिल्मी लव। तो मैं फिर छोड़ दी मैंने वो फिल्म। तो पर उसके बाद जब मैंने ये बुद्धा इन ट्रैफिक जैम बनाई, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे सबसे अच्छा लगता है रिसर्च करके एक हिडन ट्रूथ को पकड़ना और उसको स्क्रिप्ट फॉर्म में बनाना, और लीव द जजमेंट टू द ऑडियंस। ऑडियंस। यू डोंट कंक्लूड, मुझे नहीं पता, मैं आपको दोनों साइड दिखा देता हूँ, अब यू डिसाइड, यू नो। तो दैट्स व्हाट आई एम लविंग राइट नाउ। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भरोसा नहीं, आदमी कब बदल जाए, तो डोंट ब्लेम मी अगर मैं कल को कुछ और बना दूँ। हाँ, इफ़ आई मेक अ कॉमेडी और अ लव स्टोरी, डोंट ब्लेम मी। नहीं सर, वो तो सब सिद्धि विनायक की हमने बात की, वो तो सब उनके हाथ में। या। अब सर मैंने जैसे चॉकलेट की बात की, तो वो आपकी पहली फिल्म 2005। या सर तो भावना भावना एक ऐसी व्यक्ति है, इनको ना किसी चीज़ की तह में जाने का बहुत इंटरेस्ट है। तो ये अच्छा। आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस लिख के आई हैं, तो ये आपसे अरे पूछेंगे। तो भावना, सर आपने डेस्टिनी की बात की है और आपने कहा है कि आपने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया, एडवर्टाइजिंग और बहुत सारी, लेकिन फिल्म मेकिंग आपको लगता है कि डेस्टिनी है आपकी। और आपने चॉकलेट से शुरू करा, जैसे गौतम ने बात करी 2005 में, 18 इयर्स हो गए हैं, और अब कश्मीर फाइल्स। तो आपकी इस डेस्टिनी की जर्नी कैसी रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बोरिंग नहीं। नहीं और मेरी 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 लेकिन तो ऐसा नए में। मेरी तो सब कुछ इंटरेस्टिंग ही है मेरी लाइफ में, तभी तो मैं करता जाता हूँ। नहीं तो देखो क्या है कि दो तरह से आप अपनी डेस्टिनी, हमारा क्या प्रॉब्लम है ना, हम लोग अपनी डेस्टिनी को खुद ही रोकते हैं। हम कहते हैं नहीं मैंने यही करना है, ओके मैं ऐसा ही हूँ, तो हम हर डिसीजन उसके हिसाब से लेते हैं। तो वी फिट एवरीथिंग एल्स इन लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डिसाइडेड। दूसरा तरीका ये है कि नदी की तरह से बस बहते जाओ बहते जाओ बहते जाओ, जैसे पत्ता नदी में बहता जाता है, पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। तो मेरा यही था, मैं कभी फिल्म मेकर बनने तो आया नहीं था, मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी हूँ। किसी ने बोला फिल्म बना दो, मैंने कहा चलो बना देते हैं। फिर बनाते बनाते समझ में आया नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो कहा चलो अब छोटी सी फिल्म बनाते हैं बिना स्टार्स के। फिर वो पड़ी रही 5-6 साल, उसको किया, फिर चलो अगली बना लेते हैं। तो जो होता जाता है उसको आप करते जाएं तो मज़ा भी आता है। एक्चुअली सच्ची बताऊं, ज़िंदगी जीने का सबसे अधिक मज़ा तब आता है व्हेन यू गो विद द फ्लो, बहुत मज़ा आता है। सर बट आजकल की जनरेशन ना एक चीज़ कहती है, ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो, क्रिएट योर ओन फ्लो। उसके ऊपर क्या बोलेंगे सर? ये तो झूठ बोलते हैं, डेड फिश तो डेड फिश तो बहती नहीं, थोड़ी देर में वो किनारे पे आ जाती है। तो आप किनारे पे सब पड़ी रहती है ना मछलियाँ, जो Yes, sir. समुंदर में भी देखो मरी हुई मछली उधर आ जाती है। क्योंकि फ्लो का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मरे हुए फ्लो करते जा रहे हैं। फ्लो का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उड़ते, फ्लो का मतलब होता है लाइक अ बर्ड, यू नो। फ्लो का मतलब है आप विंड का डायरेक्शन जो है उसमें अपने विंग्स के साथ उड़ रहे हैं। तो आई दैट्स माई थिंग, आई थिंक फ्लोइंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। सर फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो बॉलीवुड, अभी आपने recent गॉसिप करना बताया कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि यू हैव बीन कम्प्लीटली बॉयकॉटेड बाय बॉलीवुड। ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब बॉयकॉट इज अ बिग वर्ड, यू कैन से कि आपको साइडलाइन कर दिया, लेकिन बॉयकॉट आपको क्यों लगता है कि बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड ने? तो वो बॉयकॉट तो मैं एक थोड़ा सा
आई एम यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड जो कि सब समझ सकते हैं, इसलिए मैं बॉयकॉट वर्ड यूज़ किया. एक्चुअली इट्स कॉल्ड अदरिंग. अदरिंग का मतलब क्या होता है कि तुम मेरे जैसे नहीं हो. ठीक है. जैसे मैं बताता हूँ, मैं जब आईएमसी में पढ़ता था, सो देयर वाज दिस गर्ल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान के एम्बेसडर की बेटी थी वो. और अलग थी सब लोगों से, उसकी ज़ुबान अलग थी, उसके तौर तरीके अलग थे, सब कुछ अलग था. तो वो बेचारी अकेली रहती थी और हम 20-25 स्टूडेंट सब एक साथ रहे. वो खाना भी अलग खाती थी, अपने पिताजी की मर्सिडीज़ में आती थी और जाती थी, क्योंकि बाकी लोग स्कूटर मोटरसाइकिल ऑटो वाले थे, बसों में लटक के आते थे. तो सब थे और वो एकदम वो थी, एंड शी वॉज़ वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो. तो वो अलग हो गई थी सबसे. तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने कहा वाई डू यू ऑलवेज सिट अलोन. कहती है नो, इट्स नॉट आउट ऑफ चॉइस. The way people look at me, I feel that I am different from all of you. You know? तो ये जो अदरिंग की फीलिंग है, ये सबसे खतरनाक फीलिंग होती है. तो बॉलीवुड का क्या, उसकी एक स्टाइल है काम करने की. बॉलीवुड की क्या स्टाइल है, जिसमें आपको स्टार सबसे बड़ा है, वो खुदा है, भगवान है, वही सब कुछ है, वही रब है, वही आपका करता धरता है स्टार. और हर आदमी जो वहाँ जाता है बॉम्बे में फिल्म बनाने, स्ट्रगल करने शुरू में, उसको ये बता दिया जाता है कि बेटा एक स्टार अंदर कर लो तो ही फिल्म बनेगी, और उसके बिना बनती भी नहीं है. और उस सिस्टम से मैं एग्री नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि जो क्रिएटर है वो सबसे सामने होना चाहिए. सबसे पहले क्रिएटर जो सोचता है, भाई कैरेक्टर तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, हम वो दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जो आपको नहीं पता है. वो इमोशंस हम जान डाल रहे हैं उस कैरेक्टर में. अब आप आके उसको निभा रहे हो, आप डायलॉग्स तो हमारे बोल रहे हो ना. मेरे कपड़े पहन के तुम कहो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ, तो ऐसा नहीं चलने वाला तो है. अगर कंटेंट अच्छा है तो बगर स्टार्स के भी लोग आएंगे ना देखने. आते ही हैं बिल्कुल. हमने तो देखी, हमारे में तो सारी फिल्मों में आए. दे आर रिलाइंग ऑन स्टार्स. या तो इसलिए मेरी थोड़ी बनती नहीं है उन लोगों से. तो बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे फील दैट आई एम नॉट वन ऑफ दैम, सो इट्स अ अदरिंग फीलिंग. और उसमें होता क्या है, व्हेन दे ट्रीट यू लाइक एन अदर, देन होल लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद यू, और दे वांट यू टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स. और उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ. इसलिए मैं बॉयकॉट वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ, आम जनता उसको समझती है. बॉयकॉट का मतलब हाँ, इनको अलग कर दो. दैट्स व्हाट आई मीन. Sir, you have had your opinions on Coffee with Karan, that Karan Johar is a powerful person, so that is why उसके 8 seasons चले. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि गॉसिप की भी ऑडियंस है, कि लोगों को Yes. जानने का मन करता है कि सेलिब्रिटी की लाइफ में चल क्या रहा है, पापाराजी उनकी वीडियोस ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं की वीडियोस पे आ रहे होते हैं, तो मतलब उनकी भी एक ऑडियंस है. तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि वो पावरफुल है सिर्फ इसलिए उनके 8 सीजन्स? नहीं बिल्कुल. मेरे को देखो, मैं बताऊं, करण जौहर से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ही इज़ गुड. लेकिन आप सिंबॉलिज्म की बात है, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो करण जौहर बिकम्स अ सिंबल ऑफ दिस इंडस्ट्री. आज आम आदमी, मिडिल क्लास, अपने घरों में जाके देखिए आप, लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो शाहरुख को, सलमान को, करण को, इन्हीं लोगों को बॉलीवुड समझते हैं. राइट. बॉलीवुड जब आंख बंद करके बॉलीवुड सोचते हो तो आपके दिमाग में राजू हिरानी थोड़ी आते हैं, है ना. आपके दिमाग में अच्छा, और आपके दिमाग में वो सारे लड़के लड़कियां जो एक्टिंग कर रहे हैं वो नहीं आते हैं. आपके दिमाग में जो और भी कैरेक्टर्स कर रहे हैं आपके, वो आते हैं जो एयरपोर्ट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. मैं भी कहीं गया था तो किसी ने मुझसे बोला, अरे वो आपके यहाँ एक लड़की है ना उर्फ़ी, बॉलीवुड की, और आप उसको क्यों नहीं बोलते हो उर्फ़ी को कि वो ऐसे ना करे. मैंने कहा भाई वो शी नॉट पार्ट ऑफ बॉलीवुड, उसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं दूर दराज तक. लोगों को ये नहीं पता है, लोगों को लगता है यही है. तो मेरा क्या, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात का मतलब, अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. मुझे कॉफ़ी विद करण से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. पर्सनली आई हैव नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं इतना मैच्योर्ड हूँ और मैं इतना ओपन माइंडेड हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इंडिया एक मिडिल क्लास सोसाइटी है. ओके, आप देखिए, जनरली स्पीकिंग इट्स अ मिडिल क्लास सोसाइटी, और इट्स अ स्मॉल टाउन मिडिल क्लास सोसाइटी. बॉम्बे दिल्ली में नहीं बसता है, और दिल्ली में भी जो बसता है वो डिफेंस कॉलोनी बहुत छोटा सा, उसके अलावा पीतमपुरा, कृष्णा नगर, शादरा, ये सब भी तो दिल्ली है कि नहीं है, है ना. वो सारा भी दिल्ली है. और बॉम्बे की बात करें तो न्यू बॉम्बे, खारघर, वसाई, ये सब जितनी चीज़ें हैं, मीरा रोड, ये भी तो बॉम्बे ही है सारा का सारा. तो इंडिया एक मिडिल क्लास वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी है. वैल्यू से संस्कार मेरा मतलब नहीं, वैल्यू मतलब कि जनरली जैसे माँ बाप के सामने गाली नहीं देते, माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पीते, शराब ज़्यादा पी ली तो घर ऐसे आते हैं छुपके कि पता ना चले, आके चले गए. एक सर्टेन कल्चर. वेजिटेरियन माँ बाप हैं तो नॉन वेज उनके सामने नहीं खाते. तो हम लोग, टीचर होता है तो झुक जाते हैं. आप अमेरिका में पढ़ने जाएंगे तो आप नहीं झुकेंगे, आप अपने टीचर को कहेंगे हे बॉब, और आप ऐसा पाँव ऊपर रख के यूँ बैठ के बात कर सकते हैं टीचर से. यहाँ नहीं कर सकते हैं. अब कोई मुझसे बोले इसमें क्या गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक जनरल सोसाइटी का बिहेवियर होता है. तो कॉफ़ी विद करण के साथ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बॉलीवुड के नाम पे सिर्फ कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद करण, कॉफ़ी विद करण इतना पब्लिसाइज किया जाए उसको, बिकॉज दे हैव मनी,
दे हैव पीआर, दे हैव मसल। तो 24 घंटे खुद को ही एडवर्टाइज करते रहना। मुझे एक बार बताइए, कोई एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है और आ रहा है, उसके लिए 25-25 हज़ार रुपए दे के प्रेस वालों को वहाँ खड़ा करके खुद ही की फ़ोटो खिंचाना और वहाँ ऐसे बिहेव करना, आप लोग यहाँ कैसे? बिल्कुल सर, बुलाया जाता है। इज़न्ट इट? तो सर पेपराजीज का इससे तो कल्चर बन गया हाँ, है, पहले वो खुद आते थे, अब उनको बुलाया उन्हें जाता है। पैसे दे के बुलाया जाता है। बुलाया जाता तो इससे क्या होता है कि आम आदमी फिर ये सोचने लगता है ये सब झूठे लोग हैं, ये असली नहीं है, और उससे फिल्म इंडस्ट्री सफ़र करती जो कर रही है आज की तारीख में। अभी क्या हो गया है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, पीपल डोंट वांट टू सी यू इन ऑन स्क्रीन, दे सी यू एवरी सिंगल डे। Yes. तो ये प्रॉब्लम है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, आपको जो करना है अपनी लाइफ में करिए, पर इतना ज़्यादा भी बम्बार्डमेंट मत करिए उसका कि ऑडियंस ही कंफ्यूज हो जाए और फिल्में देखना छोड़ दे, जो हो रहा है। अच्छा, मेरे बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ भी बोलूँगा। समझिए, आपने कहा गॉसिप की भी ऑडियंस है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है गॉसिप की ऑडियंस, राइट? बिल्कुल है। गोलगप्पे की ऑडियंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। कितनी देर खा सकती हो? 5 मिनट। और ये तो सब, यानी इडियट भी होगा इतना जानता होगा कि गोलगप्पा इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, यस। तो गॉसिप इज़ नॉट न्यूट्रिशियस, ये तो सब जानते हैं। अल्टीमेटली आपको कंटेंट चाहिए। तो ये मुझे बताइए, इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, 7-8 साल तक एक फिल्म नहीं बनाते हैं, सिर्फ गॉसिप ही करते रहते हैं। तो आप फिल्म बनाइए ना, आप 8 साल में 5-6 फिल्में बनाइए और गॉसिप भी करिए। लेकिन आप सिर्फ गॉसिप ही करते हैं, तो फिर आप फिल्म डायरेक्टर कैसे हुए? फिर गॉसिप डायरेक्टर नाम रख देना चाहिए। हाँ, तो वो गॉसिप डायरेक्टर होना चाहिए उनको। अच्छा, और कॉफ़ी विद करण है तो गॉसिप होनी चाहिए, तो गॉसिप भी कई चीज़ों के बारे में होनी चाहिए ना। एवरीथिंग कम बॉइल्स डाउन टू सेक्स। आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स, मेरे तो इतने पॉडकास्ट हैं जिसमें ओपनली कहता हूँ इंडिया नीड्स टू टॉक मोर अबाउट सेक्स। Yes, sir. द प्रॉब्लम इज इंडिया नोबडी टॉक्स अबाउट सेक्स, बट वी शुड टॉक अबाउट सेक्स। वी शुड नॉट टॉक सेंसेशनलिज्म अराउंड सेक्स। बिल्कुल सर। उससे क्या होता है, आप सेक्स को भी ट्रिविलाइज कर देते हैं। इट्स अ That's what I- टैबू। आज के टाइम में भी अगर देखें ना तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं बेसिकली जो सेक्स का, हम जैसे आपने भी पेरेंट्स की बात की कि हम उनके सामने गाली नहीं दे सकते। सो हम आज भी एक ऐसे, मुझे ये कहते हुए बड़ा वो है कि पेरेंट्स आज भी अपने बच्चों को बिठाकर ये नहीं बता सकते कि सेक्स एक टर्म क्या है, ये क्या चीज़ तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे सीख नहीं जाते क्या? एग्जैक्टली सर। जब बच्चे खुद ही सीख सकते हैं तो माँ बाप क्यों Exactly. सिखाएं? और जब आप वो स्विमिंग बच्चे- खुद सीख सकते हो तो कोई क्यों सिखाए? बिल्कुल सर, वो चीज़ फिर बच्चा सर गलत सीखता है। हाँ। जिसके कारण कई बार रेप जैसे इश्यूज, कई बार क्या सर, आमतौर पर रेप जैसे इश्यूज सामने इसी कारण आते हैं। You're right. तो अब India सर- needs more matured sex education, but now I think it's happening at Yes, school sir, level. it is अब happening. काफी हो रहा है यहाँ। और सर ऐसा नहीं है कि स्टार्स उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत स्टार्स है जो कॉफी विद करण पे बोलते हैं कि आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट, आई डोंट वांट टॉक अबाउट, लेकिन करण ही he digs up into it. और you have said that Bollywood is in bad shape again. 90s की मूवी अलग होती थी, वो मास ऑडियंस के लिए होती थी, थोड़ा रिलेट कर पाते थे लोग उसे। रियलिटी से अगर ऑफ भी होती थी तो वो देखने में अच्छा लगता था, लेकिन अब वो अपने लिए ही बनाते हैं, you have said the या खुद के high दोस्तों end. के लिए बनाते हैं, आपस हाँ, में ही एक तो- दूसरे को दिखाने के लिए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अब जो मूवीज आ रही हैं, क्योंकि वो मे बी पब्लिक को पसंद नहीं आई तो वो कंट्रोवर्शियल बनाने लग जाते हैं ताकि उसको मास ऑडियंस देखे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या हो गया है कि कहीं पे लोगों को ये बिलीफ होने लगा कि सब कुछ पीआर से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अब आप फिल्टर्स लगा के अगर फोटो डालने लगे हैं, ट्रस्ट मी, थोड़े दिन बाद आपको यकीन ऐसा हो जाएगा कि यही आपका असली चेहरा है, आपको खुद लगने लगेगा। बिल्कुल सर। और आप बिना फिल्टर के फोटो डाल नहीं पाएंगे। फिर आपको डर लगेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो फिल्टर के बिना कहीं ऐसा लगने लगे। कितने सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैं तो पहचान भी नहीं पाता कई लोग को, रियल लाइफ में मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे तुम नाम तो कुछ सुना और है थे। सर, आप तो मुझे फॉलो भी करते हैं, पर मैं तो किसी और को फॉलो कर रहा हूँ, तुम तो अलग ही दिख रही हो या दिख रहे हो, जो भी है ना। एक आदमी है जो डालता अपना, मैं गया तो वो 4.5 फुट का, ऐसा नहीं छोटा होना कोई बुरी बात है, लेकिन तुम खुद गिल्टी हो अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तुम खुद छुपा रहे हो अपने आप को, तो कोई क्या कर सकता है उसके लिए, यू नो। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुद को मार्केट करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि अरे जैसे किसी लड़के लड़की को पकड़ लिया स्टार के, आपके दोस्त का बेटा है, अब उसको आपने पैसे दे दे के कि ये तो स्टार है, बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग। कोई अभी जैसे एक्ट्रेस कोई है, उसको बोलेंगे हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडिया, हार्ट थ्रॉब, हर कोई लिख रहा है हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडिया, हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई जानता भी नहीं है, मैं जानता हूँ, प्लेन में बैठ जाए, एयरपोर्ट में जाए, लोग पहचानते भी नहीं है, ओके। लेकिन चूंकि उसमें कल्टीवेट करके, आपको क्यूरेट करके सोशल मीडिया वाले डाल रहे हैं, तो थोड़े दिन में आपको यही लगने लगता है कि यू आर हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडिया। सर बेसिकली द मैनिफेस्टेशंस, तुम लोगों को नहीं कह रहे, तुम यूनिवर्स को कह रहे हो।
हाँ लोगों वही चीज सुन रहे हैं, हाँ लोग हाँ मान रहे हैं कि भाई ठीक है मैं किसी को बोल वो सर एक जो आपने ही बताया था जो भी ऊपर की हैबिट्स की चीज़ भी यही है कि तुम खुद को जब तक कह रहे हो अंदर से वही तुम्हारी हैबिट बनती जा रही है। बिल्कुल, तुम वही बन जाओगे जो तुम खुद को कहते जाओगे, वो बन जाओगे। ये दुनिया का एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वर्ल्ड विल चेंज, दिस विल नॉट चेंज। व्हाट यू से यू बिकम, right? It does not mean you say I am beautiful so you'll become beautiful. It doesn't mean if you say oh, मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन जाऊंगा। अगर तुम अपने आप को सच बोलोगे जो तो विद इन तुम्हारे रीच, अगर तुम ये समझो, जैसे अगर तुम ये बोलते हो कि मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे खुदा मुझे शक्ति दो, हे रब मुझे शक्ति दो, जो बोलना चाहते हो, जीसस क्राइस्ट मुझे शक्ति दो। भगवान को नहीं मानते हो तो कहो हे यूनिवर्स गिव मी पावर। तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो अपने आप से अकेले में। ट्रस्ट मी, कुछ दिनों बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग पावर। द वे यू सेड कि करेज हम सब में शुरू से हमें बस हाँ, निकालने की अगर तुम ये बोलो लेट मी बिकम द मोस्ट कंपैशनेट पर्सन, तुम बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तुम बन जाओगे। तुम अगर ये बोलना शुरू कर दो मेक मी अ वेरी प्लेजेंट हैप्पी पर्सन, तुम वैसे बनते जाओगे। ट्रस्ट मी, मैं गारंटी करता हूँ तुमको, मैं चैलेंज करता हूँ कोई इसको गलत बता दे। लेकिन अगर तुम बोलो मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊँ, मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, तुम नहीं बन सकते। रियलिस्टिक होना चाहिए। Sir, मैं तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की बिलीवर भी हूँ। आई एम लाइक फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप्स। दैट मेक्स टू ऑफ अस। यस सर। ग्रेट सर। मैं तो मेरी पूरी लाइफ ही उसी में पूरी बेस्ड है। सर आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस, मैंने ये Same. चीज़ करके देखी है। मैं लाइक माय फादर टोल्ड मी दिस थिंग कि मेरी एक आदत हुआ करती थी कि मैं बोलता था कि यार कितना गलत हो रहा है, आज ये हो गया आज वो हो गया। माय फादर सेड कि बुराई क्यों देख रहा है, अच्छाई देख, गो पॉजिटिव साइड। सो द मोमेंट मैंने वो चीज़ देखी, आई हैव सीन द रिजल्ट वेरी नेक्स्ट वीक। एब्सोल्युटली। मैं तुमने बोला मुझे याद आ गया, हम लोग शूटिंग कर रहे थे राजस्थान में और 48 डिग्रीज था वहाँ पे। एक्चुअली कई बार 50 डिग्रीज हो जाता है, पर कुछ गवर्नमेंट के लॉज के कारण वो थोड़ा 1-2 टेम्परेचर कम बताते हैं, नहीं तो लोग छुट्टी लेके चले जाते हैं ना। कुछ है ऐसा कि इतना टेम्परेचर हो तो आप जा सकते हो। तो कुछ ऐसा था कि अनबेरेबल था और हम लोगों को जाना था एक जगह कहीं शूटिंग करने। तो वहाँ से सड़क थी, उसके बाद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना था उसमें सैंड में। तो इतना गर्म था, लोग गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थे, एसी चल रहे थे तो पसीना आ रहा था। मैं डायरेक्टर था, मैं लीडर था, क्या करें अब उसके लिए भाई, कैसे काम तो करना है। तो मैं एकदम से नीचे उतरा एंड मैंने कहा वाह क्या मौसम है यार, वंडरफुल, ऐसा सन कब होता है यार। ओ माय गॉड, बॉम्बे में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा, इट्स सो वंडरफुल सो ब्यूटीफुल, अरे यार लेट्स वॉक लेट्स एंजॉय। ऐसा मैंने बोलना शुरू किया। मेरे साथ डीओपी था, अमेरिका से आया था और मैं उसका हाथ पकड़ा, उसको लेके चलने लगा। पहले तो थोड़ा मैंने कहा यार तू पागल है, तू अमेरिका से आया, तुझे पता नहीं, देख सच्ची में अच्छा मौसम है। हैव यू एवर फेस दिस काइंड ऑफ हीट, देखना अभी तुम्हें योर कलर इज गोना चेंज। तो ऐसे यूं करने लगा, देखते कलर। और हम लोग बात करते हुए चलने लगे और पीछे पूरा 200 लोगों की यूनिट, वी वॉकड विद कैमराज एंड ट्राईपॉड्स एंड एवरीथिंग। और हम 2-2.5 किलोमीटर वहाँ कासल था, वो था फोर्ट जैसा था, वहाँ जाके हमने फिर शूटिंग की। आप कई बार ठंड में आपने देखा हो, कई लोग कपड़े उतार के वो स्नो में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? बिल्कुल सर। कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। माइंड, यू नो, थॉट इज अ हैबिट। सर मैं अब जब आप ये बात कह रहे हैं कि थॉट इज़ एन हैबिट एंड अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं मानूँ तो हो सकता है, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर फिल्म्स जो है हमारे देश की, उनको भी इस तरह से बनाई जाए कि जहाँ पे ज़्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ कि या तो ये एक बहुत ही रोज़ी पिक्चर हो जाएगी, रियलिटी से बहुत दूर हो जाएगी, बट अगर उस चीज़ को प्रमोट की जाए कि जहाँ एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, जो हम हमेशा सुनते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बट अक्सर ना वो दिखती नहीं है हमारे देश में बहुत बार। तो अगर वो फिल्म्स वो कर पाती कि जहाँ हम ऐसे एग्जाम्पल्स उठा के उन पे मूवीज़ बना पाते जो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करता है एक दूसरे में, तो क्या वो एक आइडिया हो सकता है मूवीज़ का एक लॉजिकल वे में? आई मीन आई जस्ट कैन नॉट टेल यू, आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस। तुमने जो बोला है मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, आई एम स्पीच। देखो मेरी आंखें गीली हो गई, देखो मेरे आई हैव गॉट टीयर्स आउट ऑफ हैप्पीनेस दैट समबडी इज सेइंग दैट। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं इमोशनल हो गया। मेरे से किसी ने दुनिया में आज तक नहीं बोला। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट। हम जिस डाइवर्सिटी की 24 घंटे बात करते हैं, उसको जब दिखाते हैं तो इतना फेक दिखाते हैं। डाइवर्सिटी इज नॉट अमर अकबर एंथनी, डाइवर्सिटी इज नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। अरे भाई भाई होते तो लाइन ही नहीं लिखनी पड़ती। वो डाइवर्सिटी नहीं है।
डाइवर्सिटी इज़ नॉट ब्रिंगिंग अननेसेसरी रिलीजन्स टुगेदर। डाइवर्सिटी कितना है, आप बैठो तीनों लोग अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग फूड हैं, हैबिट्स हैं, स्टाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन हम थोड़ा कैरिकेचरिश करते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। और दूसरा, हम लोगों ने जो ये हिंदी, इंग्लिश, साउथ नॉर्थ लैंग्वेजेस, ईस्ट वेस्ट जो डिवाइड किया हुआ है, कि साउथ वालों को हम इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये है वो है, बंगाल डजंट मिक्स विद महाराष्ट्र। आई थिंक द ब्यूटी लाइज व्हेन वी टेक एक्टर्स फ्रॉम एवरीवेयर। मैं तो करता हूँ, देखो जितना मुझे मौका लगता है, मैं बंगाल से एक एक्टर को लेता हूँ, महाराष्ट्र से लेता हूँ, पंजाब से लेता हूँ, साउथ से लेता हूँ। आपने देखा होगा हर फिल्म में मैं करता हूँ। अभी भी जो मेरी फिल्म आ रही है वैक्सीन वॉर, यूल फाइंड उसमें हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका रिलीज? यार ये फिल्म अभी मुझे लगता है बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर आई रिलीज। मेरा थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है जो थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज इट्स VFX एंड ऑल दैट। तो पर किसी भी हालत में बिफोर अक्टूबर, मिड अक्टूबर आई रिलीज इट। सर जब यूनिटी की बात करते हैं, बट क्या होता है कि हिस्ट्री में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ मैं अपनी खुद की बात को, कि हिस्ट्री में ऐसी बहुत इंसिडेंट्स हैं जो कि हमें एक दूसरे की तरफ, क्योंकि कश्मीर फाइल्स भी काफ़ी कुछ इसी पे बेस्ड थी, रियलिटी पे बेस्ड थी, बट ऐसा होता है कि हमारे उन चीज़ों को लेके बायसेस हो जाता है। जैसे मेरा बायस होगा कश्मीर फाइल्स में मेरी कम्युनिटी के लिए, किसी और का किसी और ऐसे राइट से, किसी और एक बड़ी प्रॉब्लम से होगा। एज अ डायरेक्टर जब आप एक फिल्म बनाते हो तो ऐसे क्या बायसेस होते हैं जो आपको छोड़ना होता है जब आप ऐसा कुछ बनाते हो, क्योंकि ये तो मासेस के लिए है ना, तो इसमें हर तरह की ऑडियंस है, तो वहाँ ऐसे आपको क्या एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट, रिसर्च में एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है? सर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे और रही बात एक्टर्स की, तो हम देखते हैं कि एक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजी है सबकी। तो आपकी जो मूवीज़ हैं बेसिकली वो किसी आइडियोलॉजी को डिपिक्ट नहीं करती, पर वो उससे परे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सर ये बात तो आई थिंक आप एग्री बिल्कुल करते बिल्कुल हो। 100%। हाँ, तो सर बट कुछ एक्टर्स हमने इंडिया में देखे हैं, बॉलीवुड हो, किसी भी इंडस्ट्री के एक्टर्स हो, वो किसी आइडियोलॉजी पे चलते, क्योंकि आफ्टर ऑल सर वी आर इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो वो किसी न, तो सर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने बोला कि उसको टैकल वो वाली चीज़ करना, तो सर एक्टर्स फाइंड आउट करने में बेसिकली देखो मैं तो सब एक्टर्स को बुलाता हूँ। सर मैं जैसे कई लोगों को समझता है कि नसीर भाई और मेरी आइडियोलॉजी अलग है, जो सच भी है, झूठ भी नहीं है। पर मैंने नसीर भाई को अपनी फिल्म में लिया और मुझे बहुत ट्रोल करते हैं लोग कि क्यों लिया क्यों लिया क्यों लिया, ताशकंद फाइल्स में मैंने लिया क्यों लिया, बोलते हैं मुझसे कई बार। श्वेता को मैंने लिया अपनी फिल्म में, कई लोग मुझसे कई बार बोलते हैं अरे वो तो लेफ्टिस्ट है, उसको क्यों ले लिया। पर ये मैं नहीं मानता, मैं थोड़ी पुरानी जनरेशन का हूँ, मैं लेफ्टिस्ट राइटिस्ट नहीं मानता इन बात को। और मेरे सब जावेद साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े प्यार के रिश्ते, मुझे देखते हैं तो हमेशा गले लगाते हैं, मैं उनके पाँव छू लेता हूँ, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा ओल्ड जनरेशन का हूँ जहाँ पे खूब लड़ाई लड़ते हैं पर पीछे बैठ के सब साथ में दारू पीते थे हम लोग, तो और खूब झगड़ा जूते वूते मार देते थे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी सुबह तो दोस्त ही हो जाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, कश्मीर फाइल्स की आपने बात करी। अब कश्मीर फाइल्स के बारे में कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई इसमें आपने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, आपने इसमें मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया है। तो चूंकि तुम यंग लोग हो और मैं तुमसे ऑनेस्टली ही बात करता हूँ, देखिए जो मुस्लिम लोगों की सफरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको कम से कम 10-15 फिल्मों में दिखाया जा चुका है। उन फिल्मों में कश्मीरी पंडितों का जिक्र भी नहीं है। अगर आज से कई सालों, 100 साल 200 साल बाद अगर कोई एलियन आए और इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेगा तो वो कहेगा कि कश्मीरी पंडित तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कश्मीर में, जबकि उनका नेटिव लैंड है, उन्हीं की ज़मीन थी, वहीं उन्हीं का था, उसमें बाहर से लोग आए, इन्वेट किया और धीरे धीरे मेजॉरिटी में हो गए। अच्छा, दूसरा, तो जब मैंने वो फिल्म शुरू करी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये फिल्म किस बारे में बना रहा हूँ, अल्टीमेटली मैसेजिंग क्या है उस फिल्म की, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है आपकी मैसेजिंग क्या। मेरी मैसेजिंग ये थी कि टेररिज्म का मैं वो रूप दिखाऊं जिसको देख के लोगों को लगे कि वो कितना गंदा होता है, और जब ह्यूमैनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू विद दैट। अच्छा, अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिससे मुस्लिम लोगों ने सफ़र किया, जिससे मैक्सिमम तो हिंदू लोगों ने सफ़र किया, वो टेररिस्ट भी इस्लाम के लिए काम कर रहे थे, राइट। अब ये एक डेलिकेट सिचुएशन है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आपको बैठा देता हूँ, चलिए आप बात करिए। इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं कि भाई इसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, इसलिए सच कभी आता नहीं है। आई हैड टू टेक अ कॉल, सो आई टुक अ कॉल, हमने कॉल लिया कि इस फिल्म में कहीं भी हम मुस्लिम, इस्लाम और पाकिस्तान 3 वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। एक बार किया जब वो कहता है कि इसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे, पंडित ही नहीं मरे, इसमें मुस्लिम्स भी मरे, गुजर भी मरे, दलित भी मरे, ये भी मरे, वो भी मरे, विच इज़ ट्रू।
लेकिन जेनोसाइड तो सिर्फ पंडितों का ही हुआ था, इसको तो कोई नहीं डिनाई कर सकता। मुस्लिम्स का तो जेनोसाइड नहीं हुआ, हुआ तो वो वहाँ क्यों रहते हैं, वो नहीं। भाई अगर 5 लाख कश्मीरी पंडित आपको सारी दुनिया में मिलते हैं जिनका घर नहीं जा सकते, तो आपको 10 12 15 मुस्लिम्स भी मिलने चाहिए जो वापस नहीं जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सर। करेक्ट। तो यू हैड टू टेक अ वेरी ऑनेस्ट कॉल, बहुत ईमानदारी से। अच्छा, तो मैंने क्या किया उसके लिए? मैंने कहा ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों लूँ? तो मैंने जो उसमें जो हिंदू कई एक्टर्स हैं वो मुस्लिम प्ले कर रहे हैं, और जो मुस्लिम हैं वो हिंदू हैं। जैसे वो कृष्णा जो बच्चा है वो मुस्लिम है, करेक्ट। तो मैंने कहा कि ये देखो कुछ डीएनए में होता है, ठीक है। जब एक मुस्लिम आदमी नमस्ते करेगा अलग तरह से करेगा, हिंदू अलग से करेगा। आप जब आदाब करेंगे और यार आदाब आप ऐसे करेंगे जैसे आप स्टाइल मार रहे हैं, वो नेचुरली कर देगा, वो नेचुरल है सर। है ना। मैं जब शाहरुख खान को बोलूँगा आदाब खान साहब, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आई एम ट्राइंग टू बी लाइक यू और आई एम ट्राइंग टू अकोमोडेट यू। पर जब शाहरुख मुझे करेगा तो वो नेचुरली करेगा, ये एक फ़र्क है। ये बचपन से तो हमारे बीच में ये चीज़ ढाली जाती है। सर मुझे ना एक चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आपने ना आज भी टेड टॉक में ये चीज़ मेंशन की है आपकी। सर एलियन वाली थ्योरी मुझे बताइए। आपने ये चीज़ कई दफ़ा मेंशन की है कि अब से अगर जैसे आपने कोविड के टाइम पर बताया कि अब से अगर 2000 मैंने कहा फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। यस सर, उसमें आपने बताया कि कोविड के टाइम पर कि अगर एलियन उस टाइम पर आते तो देखते कि ये तो पूरी धरती ऐसे चल रही है, सारे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कोई 3 साल बाद आते तो ये होता। अभी भी आपने सर वो मेरे को सर एलियन वाली थ्योरी के बारे में जानना है। देखो क्या है, वो एक थ्योरी नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल गेम है। प्रैक्टिकल गेम, एग्जैक्टली सर। वो ये है कि अगर तुम कभी भी समझना चाहते हो कि इस दुनिया का क्या सच्चाई है, जो भी लिमिटेड वे में, तो 10 मिनट के लिए एलियन बन जाओ। करेक्ट। तुमको मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं तो किसी और प्लेनेट का हूँ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देख रहा हूँ इन लोगों को, राइट। तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्या है भाई, इनके तो बाल फैले हुए हैं, इनने तो टोपी पहन रखी है और ये ऐसे ही है। अब उसमें एक बड़ा फनी चीज़ नज़र आती है, व्हेन यू सी दी अर्थ डिटैच्ड, तो बड़ा फनी नज़र आता है, राइट। शादी एंड डेथ, फ्यूनरल्स, ये 2 सबसे फनी चीज़ें मुझे लगती हैं। मुझे लगता है ये हो क्या रहा है, 2 लोग शादी कर रहे हैं और हज़ारों लोग नाच रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर 1000 गाड़ियाँ खड़ी हुई वेट कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये फ्यूनरल में मुझे लगता है कि अरे वो ये मैंने कहा वो तो चले ही गए, अब क्या कर सकते हैं, वो तो ख़त्म हो गई कहानी, अब उसमें क्या हो रहा है, चाय गिर गई, साफ़ करो उसको, निकल जाओ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार देखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे ये लगता है कि जो हम कहते हैं कि ये फैक्ट है और जिसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, 2 लोग क्यों लड़ते हैं? इसलिए नहीं लड़ते हैं कि मैंने ये ड्रीम देखा और तूने वो ड्रीम देखा, लड़ते हैं उसके ऊपर। कभी लड़ाई होती है इस बात पे? नहीं होती। लड़ाई कब होती है? नहीं तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, तेरा फैक्ट गलत है, मेरा फैक्ट सही है। फैक्ट्स। तो मैंने एक इंटरव्यू में बोला था फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट, तो उसका वो लोग ट्रोल भी करते हैं मुझे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ की बहुत लिमिटेड है और बहुत वो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। पर आप मुझे बताइए ईमानदारी से, एक वक्त था जब लोगों को लगता था अर्थ इज़ फ्लैट। बिल्कुल सर। अब मैं आपको आप इस दुनिया में, मैं आपको किताब दे देता हूँ पढ़ने के लिए। अब आप बड़े हो गए, 21 साल तक वही पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो फिर यही हो गया अर्थ इज़ फ्लैट। बिल्कुल सर। और आज वो फैक्ट नहीं है। आज सर करेक्ट। प्रैक्टिकलिटी में वो जब एक वक्त था जब कहते थे ये करोगे तो बीमारियों को लेके, मेडिसिन को लेके, हर चीज़ जो कल फैक्ट थी वो आज फैक्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, आज से कई साल पहले विधवा कहते थे, विधवा औरतें जो होती हैं वो अगर शादी कर लेंगी तो पूरा गांव मर जाएगा, पर वो तो आज फैक्ट नहीं है। विचेज होती थी, ये तो फैक्ट नहीं है। यस सर। इज़न्ट इट? आज कितने सारे, मैं आपको अच्छा एक चीज़ बताता हूँ। अफ्रीका में एक ट्राइब है, वो लोग बिलीव करते हैं कि बच्चे जो हैं उसे गॉड पैदा करता है, और उसको वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं जोड़ते हैं। वो मानने को ही तैयार नहीं है, वो ट्राइब की दोनों एक चीज़। वो कहते हैं अगर ऐसा है तो व्हेन वी मेक लव, बच्चा 9 महीने बाद, कितने दिन बाद क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी नहीं पता है, और उनके यहाँ टाइम नहीं है, घड़ी नहीं है, इसलिए वो उसे समझ नहीं पाते हैं। और कई लोग गए उनको समझाने के लिए, वो समझते नहीं है। ये फैक्ट है ना? बिल्कुल सर। उनके लिए, आपके लिए नहीं है। उन्होंने अपने मन में वो चीज़ बैठा ली है। है। ऐसा ही है। कोई आदमी कहता है कि दुनिया में करोड़ों भगवान है, कोई कहता है एक ही भगवान है, कोई कहता है कि क्या फैक्ट है मुझे कोई बताए। साइंस के ही फैक्ट्स नहीं रहते कुछ दिनों बाद। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस। If you can prove it against. या एवरीथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस। आज का सूरज कल का सूरज नहीं है, तो निकलता उसी जगह से। ये फैक्ट है कि निकलता रोज है, लेकिन
एक आदमी जो गुफा के अंदर रहता है वहाँ बड़ा होता है, उसके लिए वो भी फैक्ट नहीं है। फैक्ट इज सर्कमस्टेंशियल, फैक्ट इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल। इसलिए फैक्ट्स को लेकर लड़ाई करने से सिर्फ वॉर हो सकता है, करेक्ट। लेकिन साथ में मिलकर जब हम कहते हैं फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, देन यू आर इवॉल्विंग टू फाइंड न्यू डिस्कवरीज, टू एक्सप्लोर, टू फाइंड। अभी देखिए क्या हुआ, जब तक वो कौन सा हबल टेलीस्कोप था ना, हबल नाम है ना उसका, यस सर। तब तक दुनिया को जो समझते थे कहते थे ये फैक्ट। किसने बोला? अरे वो साइंटिस्ट हैं भाई, वर्ल्ड के नंबर 1 फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने टेलीस्कोप को रीड करके बोला कि ये गैलेक्सी है, ये ब्लैक होल है और ये यूनिवर्स है। अब देखिए वो पुराना हो गया है, वो अब नया टेलीस्कोप लग गया है। और अब क्या थ्योरी आ गई क्या थ्योरी होगी? कि देर आर यूनिवर्सेस, ओके, मल्टीपल Okay, यूनिवर्स। sir. no, not multiverses, not multiverses are part of our universe. There are two universes, one is a visible universe, one is an invisible universe. This is the latest theory. बेसिकली वी जैसे हम आज से टाइम के पहले की बात करें तो हमारा जो एक्सपोजर एरिया था वो लिटिल बहुत छोटा था। जैसे जैसे तरक्की हुई तो वो चीज़ हमें दिखा कि ये दुनिया तो और बड़ी है। जो आपने टेलीस्कोप की जो थ्योरी बताई उसमें भी मेरे ख्याल से यही चीज़ है कि वो टेलीस्कोप को अपग्रेड किया तब हमें जाके पता चला कि ये तो इससे भी बड़ा है। Right. तो फैक्ट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू अपग्रेडेशन। Upgradation, तो इसलिए exactly, फैक्ट्स sir. को लेकर लड़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई आदमी मीडिया में है और पॉलिटिक्स में है, करेक्ट, और रिलीजन में है, तो उसके फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं ही नहीं। वो तो फैक्ट्स हैं ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहताज हैं सर कुछ समय वो फैक्ट्स नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 जगह वाले लोगों के फैक्ट्स नहीं है। इसलिए नहीं कि वो गंदे लोग हैं, इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको अपने अपने रिलीजन वालों को अपने रिलीजन में पकड़ के रखना है, वोट बैंक वालों को अपने वोट बैंक में पकड़ के रखना है, और मीडिया वालों को सेंसेशनलिज्म करना है। इसलिए वो जो बोलते हैं वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है सर। सर एलियन वाली जो थ्योरी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एक मतलब एक खाली स्लेट से शुरू करने वाली बात है कि सब कुछ दोबारा नए पर्सपेक्टिव से देखना है, वो थ्योरी है। या मुझे मीन्स यू लीव, जैसे ही तुमने बोला कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो एलियन हूँ, तो अब तुम गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना बंद कर दोगी, वरना तुम जिंदगी भर बायस्ड रहोगी एज अ, यू विल सी ओनली थ्रू अ गर्ल्स पॉइंट। तो द मिनट यू गो ऑन द टॉप एंड यू सी इट फ्रॉम आउटसाइड, भाई जैसे हम एक शहर में रहते हैं, हमें उस शहर की ब्यूटी नहीं पता होती, प्लेन में ऊपर से जब देखते हैं कहते हैं अरे इतना ब्यूटीफुल है, अरे ये यू नो, तो सी इट फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। I ये think पर्सपेक्टिव this- सर मुझे बहुत पर्सनली बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अब मैं इससे हर चीज़ को इससे सोचूंगा सर। आई थिंक मेडिटेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। मैंने किसी से सुना था कि जब आप मेडिटेट करते हो, आप एक थर्ड पर्सन से बात करते हो, जो कि आपका सेल्फ होता है, जो आपको बाहर से देखता है, और Yeah. फिर आप सॉर्टेड होते हो। सर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड की थ्योरी है वो। एग्जैक्टली। तो सर फैक्ट यहाँ पे तो सही है, बट जब हम मूवीज देखते हैं और वहाँ जब हम पास्ट की बात करते हैं, वहाँ तो फैक्ट्स मैटर करते हैं ना, तो उनके साथ आगे कैसे डील करते हैं, राइट? पास्ट का हाँ, जैसे कि जब हम ऐसी मूवी की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स के बारे में, मैंने मूवी 2 बार देखी है सर, थिएटर में जाके। जी। पहली बार मैंने देखी मूवी देखने के लिए, और मैं सबको बताती हूँ, दूसरी बार मैंने देखी है मैंने दूसरों का, ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए। किसी की नाक फूल रही थी, किसी की आंख में से आंसू था। जब ये मूवी मास ऑडियंस में जाती है, तो इसमें एक पार्ट ऑफ ऑडियंस वो भी होती है जो अपना 100% IQ नहीं लगाती, अपना 100% लॉजिक नहीं लगाती, वो उस चीज़ को लेके हेट्रेड की ओर जाती है, जबकि उसका काम हमें सच्चाई दिखाना है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब आपकी मूवीज़ देखने कोई जाए, वो किस तरह का माइंडसेट लेके जाए? क्योंकि आप जिस बात को लेके निकले होते हो शुरुआत में, वो आपको लगता है कि पहुंच रहा है ऑडियंस तक, या जो आपको मोटिव है आपका लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाना, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये आपको लगता है कि अचीव हुआ है? ऑफ कोर्स, आई मीन कुछ तो देखो क्या है, सारी जिम्मेदारी एक आर्टिस्ट की हो नहीं सकती। आर्टिस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता है, और ये आपकी जिम्मेदारी है आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को देखें। आप जब अगर आपने समझिए सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सुना, तो आप सारी ज़िंदगी ये सोचते के मर जाएंगे कि यही वर्ल्ड का सबसे अच्छा म्यूज़िक है। लेकिन आपने वेस्टर्न क्लासिकल भी सुना, आपने मिडिल ईस्टर्न म्यूज़िक भी सुना, आपने जैपनीज़ भी सुना, तो आपको धीरे धीरे आपका माइंड एक्सपैंड होना चालू होगा। आप अगर समझिए सिर्फ छोले भटूरे ही खा के बड़े हो गए सारी जान, मतलब कहने का मतलब पंजाबी मुगलाई खाना खा के, तो आपका टेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद इटालियन फूड, चाइनीज़ कुजीन, जापानीज़ कुजीन, दुनिया भर का खाना ना खाते हैं, तो आपको समझ में आता है इस वर्ल्ड में कितनी वैरायटी और डाइवर्सिटी है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इंडियन फूड इज़ नॉट द बेस्ट। जैसे मेरा एक नेफ्यू था, वो कानपुर में रहता था, तो कानपुर में एक बिल्डिंग बनी 5-6 फ्लोर की, ओके, और वो फिर मैंने कहा दिल्ली आ जाओ, तो मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो वो दिल्ली आ गया। तो पहले ही शुरू के 2 दिन की बात है, तो मेरे सारे दोस्त बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी,
तो वो कहता है, तो कुछ बात चल रही थी किसी बिल्डिंग बिल्डिंग की कि वहाँ पे 100, अरे कहता है आप लोग कुछ जानते ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो कानपुर में है। तो दैट्स ऑल ही न्यू। अबाउट द माइंड। तो आर्ट का पर्पस जो है वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देना। आपको जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे वही सन होगा, लेकिन उसको कितने मिलियंस ऑफ लोगों ने पेंट किया है, तो यू सी वैरायटी ऑफ परसेप्शंस एंड यू बिलीव दैट देयर आर मिलियन वेज टू रीच ट्रूथ, देयर आर मिलियन वेज अ रियलिटी कैन बी सीन। राइट सर, इससे मुझे बात आती है कि मैंने आपका ट्वीट पढ़ा अभी जो रिसेंटली आपने पोस्ट किया, अगेन कब? पर्सपेक्टिव्स की बात आपने जो अभी रिसेंटली आई थिंक आज पोस्ट किया है, किस बारे जो में? केरला स्टोरी हाँ। आपने उसमें भी बात की है पर्सपेक्टिव्स की। जब केरला स्टोरी जैसी मूवी है वो सेंसरशिप की इसमें प्रॉब्लम में फंसती है, या जैसे उड़ता पंजाब के साथ होता है जहाँ 94 कट्स हुए थे, उसकी उस जी। मूवी की लेंथ में बहुत शॉर्ट हो गई थी पहले से। सर ये चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो क्या? और दूसरी चीज़ ये भी है कि क्या आपको लगता है कि शायद अगर वो थोड़ी सी और न्यूट्रल होती, कश्मीर फाइल्स थोड़ी सी और न्यूट्रल होती, भले ग्रूसम होती, मुझे तो ये भी लगता है कि इससे और ज़्यादा बुरा हुआ होगा जी। जो हम नहीं दिखा पाते हैं, जी। बट अगर ये थोड़ी सी न्यूट्रल होती तो मास ऑडियंस जो है इसके राइट मैसेज को लेके जाती। या केरला स्टोरी में भी we have seen the trailer, we know there are things, there are bits which will kind of make a change in the other person's mind, in the other community's mind. तो अगर हल्की सी न्यूट्रल अगर ये होती तो क्या ऐसा होता कि ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचती, ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे थे कि जो अदरिंग की फीलिंग आपको आती है शायद उस तरह से ना आती, क्योंकि कुछ लोग वो बात करने से डरते हैं। हाँ, पर वो ऐसे ही हो गया कि अब फिर आप बोलिए कि भाई ये जो छोले हैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं ताकि अमेरिकन लोगों को भी अच्छे लगें, फिर वो यू लूज योर ओरिजिनल टेस्ट। दूसरी बात क्या है कि ये जो फिल्में हैं ये दीज आर नॉट करण जौहर्स फैमिली ड्रामास, दीज आर नॉट मार्वल स्टूडियो फिल्म्स। इन फिल्म्स का पर्पस है प्रोवोक करना, इन फिल्म्स का पर्पस है थॉट प्रोवोकिंग। ओके, और कैसे हो जाती आप, मतलब ये है कि अगर आप शिंडलर्स लिस्ट बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा हिटलर को अच्छा बना दो, थोड़ा सा नाजी लोगों को, भाई इसे जर्मन भी तो देखेंगे, उन्हें बुरा ना लगे, तो थोड़ा सा ज्यूस का जो वो था टॉर्चर बहुत कम ही कर। अलग हो गया। ये नहीं, ये तो एक सेम यूए है, की बात कर रहे हैं नहीं हम। इस बिल्कुल फर्क नहीं है। अच्छा। कश्मीर फाइल्स और उसमें कोई फर्क नहीं है, ओके, उन दोनों में बिल्कुल। उन दोनों में नहीं है। अच्छा, तीसरा, अगर मैं औरों का नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं अगली जो फिल्म कर रहा हूँ दिल्ली फाइल्स, इट्स अबाउट इंडियाज पार्टीशन एंड द प्रॉब्लम इज मोर और लेस द सेम। हमने भाई रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को तोड़ दिया, प्रॉब्लम तो देखिए अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम पे ही आता है। बट आई एम वेरी केयरफुल, दैट फिल्म नोबडी कैन कंप्लेन इन द वर्ल्ड, आई गारंटी नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन, क्योंकि उसमें आई एम केयरफुल, क्योंकि वो जो फिल्म है वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो फिल्म मैं किसी और के बिहाफ पे नहीं बना रहा हूँ। कश्मीर फाइल्स आई मेड, उसमें लिख के आता है शुरू में, इट्स बिकॉज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अप्रोच्ड मी एंड दे टोल्ड मी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने नहीं बताया है। तो देन आई सेड इफ आई हैव टू मेक एन ऑनेस्ट फिल्म, आई विल मेक अ फिल्म बेस्ड ऑन द टेस्टिमोनियल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन विक्टिम। आप तुम कश्मीरी पंडित हो, लड़के हो या पढ़ते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप और सगे भाई बहन में से किसी को मारा गया है या किसी को रेप किया गया है और तुमने विटनेस किया, उसको देखा है, देन ओनली आई विल टॉक टू यू। दिस वॉज द कंडीशन। तो जिनके साथ हुआ, वो गिरजा देवी जिसको काटा गया, उसी की फैमिली के ऊपर, वो जो लड़का कृष्णा है फिल्म का हीरो, वो रियल लड़का है, ही इज अ रियल बॉय, जिसके माँ बाप स्कूटर एक्सीडेंट बोला गया उसको झूठ की मर गए, पर एक्चुअली काट के मार के जेल में फेंका गया। ही डिडंट नो टिल 17-18 ईयर्स ऑफ एज व्हाट हैपेंड टू हिज पेरेंट्स। इसमें भी कृष्णा को नहीं पता, ही गेट्स टू नो। वो जो ब्रह्मदत्त हैं, ये सारे रियल कैरेक्टर्स हैं, एक भी कैरेक्टर झूठा नहीं है इस फिल्म के अंदर। सर फिर इसकी रिसर्च भी आपके लिए काफी कथार्टिक रही 4 साल की है, मैं बोला था ऊपर, आपने नहीं सुना होगा, आई एम नॉट द सेम पर्सन। अभी तक अगर मैं आज से आप 5 साल पहले मुझसे ये इंटरव्यू करती तो मैं अभी तक आपको 2-2 लाइन में चुप करा देता, वन लाइनर्स के साथ, जैसे शाहरुख करता है, मैं आपको ऐसे ऐसे वन लाइन में यूँ चुप करा देता, बिकॉज मेरे लिए आप मैटर ही नहीं करते। मुझे अपने वन लाइनर्स में बहुत मज़ा आता, मुझे लगता है आई एम द स्टार, आई शुड से वन लाइनर्स बिकॉज अल्टीमेटली पीपल विल क्लैप ऑन वन लाइनर। पर अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ ये क्यों पूछ लिया, राइट? बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नॉट टॉक टू पीपल बट टॉक विद पीपल। और इसमें क्या हुआ कि कश्मीरी लोगों ने मुझसे बोला, तो आई सेड, उन्होंने बोला देखिए इतनी सारी फिल्में बनी हैं, हैदर, फजा, फना, उनमें उसी पीरियड में बनी है, पर कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं है उन फिल्मों में, जिक्र तक नहीं है, एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड।
अरे लोग चलते फिरते ये भी, मुझसे उनने बोला, कहते अच्छा चलते फिरते ये भी तो बोल देते इस दुनिया में डायनासोर्स भी हुआ करते थे, आज नहीं है। पर लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि हाँ यहाँ कभी कश्मीरी पंडित रहते थे, आज नहीं है। उनका जिक्र तक नहीं है। आप जैसे अगर महाराष्ट्र से हैं, कल को महाराष्ट्रियंस वहाँ से अगर भगा दिए जाए किसी कारण से और कोई फिल्म बने और उसमें महाराष्ट्रियंस का जिक्र तक ना हो, तो वी मेड दिस फिल्म ऑन बिहाफ ऑफ देम, फॉर देम टू टेक देयर पेन आउटसाइड। एंड इफ़ यू सी, हमने सिर्फ टेररिस्ट को टेररिस्ट दिखाया है, पर फिल्म शुरू होती है, पहला जो बच्चा है जो हेल्प करता है हिंदू बच्चे को, तो मुस्लिम बच्चा है। एंड लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो सीन है, जो शिकारा में बोट में दोनों जाते हैं, दैट आई आस्क्ड अ मुस्लिम बॉय हु लिव्स इन कश्मीर, आई सेड यू राइट। मैंने कहा तुम एक सीन लिख के दो, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट दिस प्रॉब्लम, और मैं एज इट इज़ उसको शूट करूँगा। एक्टिंग भी उन्हीं ने की है उसमें, जो दूसरा लड़का बैठा है, ठीक है, और बच्चा भी उन्हीं के घर का है। उसने लिखा है, उसी के सामने शूट हुआ है, उसी ने एक्टिंग की है, ताकि मेरी ईमानदारी को कोई क्वेश्चन ना करे कि साहब आपने किसी और के साथ, अगर मैं वहाँ पे कोई दिल्ली के लड़के को बैठा देता तो उसी डायलॉग को अलग तरह से बोलता। मैंने कहा यू टेल मी, और उसने कितने इमोशन से करेक्ट बोला है। तो ऐसा नहीं है, हमारी आधी यूनिटी कश्मीर की है, मुस्लिम लोगों के साथ हमने काम किया है, बट आई हैड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। अगर मैं न्यूट्रलाइज करता तो आई वुड हैव चीटेड देम। ऐसा भी होता है कि हम कुछ भी दिखाएं, देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल जो वही देखेंगे जो हमें, जो उनको देखना है। ऑब्वियसली। तो सर अब आगे मैं बात करता हूँ सर, अब मैं ना इस कॉन्वर्जेशन को ख़त्म करने का टाइम आ गया। तो बिल्कुल। एक सवाल मेरे जहन में ना उस वक्त से है जब आपने अपने टॉक में वो नसरुद्दीन वाली स्टोरी बताई, मुल्ला नसरुद्दीन वाली। तो सर आपने उसमें वो जो स्टोरी बताई कि लैंप के नीचे सब चाबी ढूंढ रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। नहीं, क्योंकि लाइट वहाँ है, क्योंकि सर और चाबी अंधेरे में खोई चाबी है। अंधेरे में, जहाँ चाबी है वहाँ लाइट नहीं है बेसिकली। सर लाइफ में भी हमारी यही सेम थ्योरी है। तो हम अपनी लाइफ की वो लाइट कैसे ढूंढें? क्योंकि सर जब तक उजाला होगा हमने तब तक वेट किया, तो फिर तो सर वो कहते हैं ना लूजर्स को सिर्फ वही मिलता है जो विनर्स छोड़ देते हैं। देखो, लाइफ की जो लाइट है ना, उसके लिए तो अंधेरे में ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो चाबी है वही लाइट है। तो जब तक तुम अंधेरे में नहीं जाओगे तब तक लाइट मिलेगी नहीं। और वो अंधेरे का मतलब ये नहीं होता है कि अब मैंने लाइट बंद करी और अंधेरे में कुछ ढूंढने लगा। दैट इज़, यू हैव टू गो इनसाइड योर सेल्फ। जब तुम अंदर जाते हो, इनने मेडिटेशन की बात की तो आई एम श्योर शी नोज समथिंग अबाउट इट। व्हेन यू गो इनसाइड ना, इट्स अ वेरी स्केरी थिंग। इसीलिए जब जो लोग मेडिटेट करने बैठते हैं वो 2-4-5 मिनट में आंखें खोल लेते हैं, क्योंकि उनसे उनको ये नहीं बर्दाश्त होता, वो माई माइंड इज़ फुल ऑफ सो मच ऑफ गार्बेज। क्योंकि जो थॉट्स आने लगते हैं इतने यूजलेस होते हैं वो, जिनका कोई मीनिंग नहीं है। यू गेट स्केयर्ड ऑफ योर सेल्फ, आपको अपनी इमेज ख़राब लगने लगती है। वो ऐसे ही है जो बहुत सालों तक फ़िल्टर यूज़ कर लो तो जब खुद की शक्ल देखो तो अच्छी नहीं लगती है। और ये किसी बहुत फेमस एक्ट्रेस ने भी लिखा हुआ था कि द मोस्ट स्केरी थिंग इन माई लाइफ इज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर आफ्टर टेकिंग आउट माई मेकअप। तो जो अपना असली नंगा चेहरा होता है ना, वो सबसे ख़तरनाक होता है। ओके, तो इसलिए जब तुम इंटरनल जाते हो और खुद की गहराइयों में जाते हो तो बहुत अंधेरा होता है, वहाँ डार्कनेस होती है, लेकिन लाइट अनफॉर्चुनेटली वहीं होती है और कहीं नहीं होती। बहुत बढ़िया सर। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का। सर कश्मीर की फ़ाइल खुल गई, वैक्सीन वाली फ़ाइल भी खुल गई, दिल्ली वाली फ़ाइल भी खुल गई, अब अगली इसके बाद कौन सी फ़ाइल खुलेगी? नहीं, दिल्ली फाइल्स, देखो उसका नाम दिल्ली फाइल्स है, नहीं ये लास्ट होगी, इसके बाद नहीं बना रहा। दिल्ली फाइल्स ये बहुत पहले से डिसाइडेड था हमारा। कश्मीर फाइल रिलीज़ नहीं हुई थी, उसके पहले से हमने अनाउंस करके रखा हुआ है, तो इसलिए हमें नहीं पता था कश्मीर फाइल्स का ये होगा। और मैं पढ़ता भी नहीं हिट और फ्लॉप में और क्या सक्सेसफुल, मैं तो वैसा ही हूँ जैसा था। तो पर दिल्ली फाइल्स जो है, पहले मैं एक्सप्लोर कर रहा था कुछ, पर करते करते वो पीछे चली गई कहीं और। तो दिल्ली फाइल्स एक्चुअली इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन विच स्टार्टेड इन बंगाल। क्योंकि हम जब पार्टीशन की बात सोचते हैं तो हमेशा पंजाब नज़र आता है, जो कि झूठ है। पार्टीशन सारा का सारा बंगाल में और बंगाल के कारण हुआ है। और जो उस वक्त में जो थॉट प्रोसेस थी, जो माइंडसेट था, जो आइडियोलॉजी थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। इसीलिए आप देखो इंडिया धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, और इन सब के लिए दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली में डिसीजंस लिए गए थे पार्टीशन के, ना कि बंगालियों ने लिए थे। दिल्ली में डिसीजंस लिए जाते हैं जिससे पूरा इंडिया इफेक्ट होता है, इसलिए इसका नाम दिल्ली फाइल है। अब तो मुझे, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, सर अगर स्टोरी बंगाल के पार्टीशन की है और उसका नाम दिल्ली फाइल्स है, तो इफ़ यू शुड आई चेंज इट, शुड आई कॉल इट बंगाल फाइल्स और कलकत्ता फाइल्स, और शुड आई स्टिल कॉल इट दिल्ली फाइल्स? सर देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहली चीज़, आपने जैसे बताया कि स्टोरी बंगाल के उसकी है, तो सर ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। कि हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, हमें बेसिकली यही बताया इसलिए राय ले रहा हूँ तुम्हारी।
सर मैं वही बता रहा दिल्ली हूँ फाइल से ऐसा तो नहीं लगता है कि ये मैं तो 1980 मैं बताऊंगी सर इसका नाम पूरा अर्शी राय है हाँ सर। तुम बताओ नो बट व्हाट डू यू थिंक? जस्टिफिकेशन दिया कि वो सब कुछ दिल्ली में हुआ है इसलिए दिल्ली फाइल्स है, लाइक लिटरली फाइल्स वहीं पे बनी है इस चीजों की, तो इट्स मेक सेंस। सर फाइल्स वर्ड का महत्व, फाइल्स, क्योंकि सर हर अरे यार फाइल्स देखो, तुम लोग अलग ज़माने में बड़े हुए हो, मैं थोड़ा अलग ज़माने में बड़ा हूँ। मैं उस ज़माने में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे किसी भी सरकारी दफ्तर में जाओ तो फाइल्स ही फाइल्स, ये फाइल खो गई, वो फाइल खो गई, फिर लोग कहते थे इनकी फाइल खोलो, इनकी फाइल खोलो मतलब सीक्रेट्स निकालो उसके। तो इंडिया में फाइल का मतलब है सीक्रेट। तो जैसे ही मैंने बोला ताशकंद फाइल, सबने कहा हाँ अब तो फाइल खुलने वाली है भैया ताशकंद की, तो इसलिए। बट मैं जैसे ही आपका ट्वीट आया ना तब मैंने जाके चेक किया कि ये दिल्ली फाइल्स लिखा है बट बंगाल जेनोसाइड क्यों है। फिर मैं जाके इंटरनेट पे देखी तो वहाँ लिखा था कहीं पे कि एंटी सिख राइट्स जो हुए थे उस बारे में ये बात है। तो मैं भी एक्चुअली कंफ्यूज वो तो लोग लिख रहे हैं, आई डोंट है नो। ना। हाँ तो चेंज कर दे, बंगाल फाइल्स, कलकत्ता फाइल्स कर देते हैं उसको। सर आप जो बनाएंगे हम देखेंगे ना। नहीं आपकी राय ले रहा हूँ। राय की राय ली जा रही राइट है। नहीं सर, जहाँ से स्टोरी शुरू हुई है वो तो पता चलनी चाहिए कि एक्चुअल गलती कहाँ से शुरू हुई थी। उनका नाम पहले तो वो तो दिल्ली से ही शुरू हुई थी सब, दिल्ली रहे। है ना। और आप फिल्म देखेंगी तो समझ में आएगा व्हाई इट्स कॉल्ड। बढ़िया। तो सर अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से ठीक एक हफ्ते पहले शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक फिल्म का क्लब शुरू किया है, अरे वाह। जिसके अंदर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक्टर, सब कुछ सारे रोल स्टूडेंट कर रहे हैं सर। बिल्कुल एक कोई ऐसा वाह। रोल नहीं है जो हमने बाहर से किया हो या फैकल्टी भी कर रही हो सर। वाह। मैं खुद में प्रोड्यूसर, मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ सर उसमें, एंड भावना स्क्रिप्ट राइटिंग में है सर, एंड बहुत सारे ऐसे हमारे रोल्स हैं जो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट से चूज़ किए हैं सर। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जो सर ग्रुप क्लब का नाम है सिंडिकेट, CINEDICAT। Beautiful. तो वो सर सिंडिकेट, वो कांग्रेस के टाइम वाला सिंडिकेट, उससे हमने मैच करते हुए इसका नाम Very रखा है nice, सर। very सर उसके लिए CINE वाला, Yes, गुड cinema नेम, का सबसे पहले तो syndicate। नाम अच्छा है। ये सर आप कल तो आपकी वो मुलाकात भी है हमारे साथ। हाँ कल मजा आएगा। हाँ कल मज़ा आएगा सर, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? तो बस यही कि एक ही रोल में फंस के मत रहो। सर ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, जितने रोल्स चेंज करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड तुम्हारे अंदर क्या है, यू नो। अनलेस एंड अनटिल यू एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ रोल्स ना, डोंट गेट रिस्ट्रिक्टेड कि मैं यही हूँ, फिर फंस जाओगे, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी उसमें। ट्राई टू डू, तुम्हें 2-3 चूज़ कर लो अपने लिए कि अच्छा मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ, लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड में टू सेल योर स्क्रिप्ट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग ऑफ योर स्क्रिप्ट। तो थोड़ा मार्केटिंग का रोल करके देख लो। फिर को क्या पता कि ये मेरी स्क्रिप्ट कोई समझ नहीं पाए तो शायद मुझे डायरेक्शन करना पड़े, तो थोड़ा वो भी करके देखो 2-4 दिन। फिर जो डायरेक्टर हूँ यार, कहीं ऐसा नहीं कि एडिट, आज का ज़माना चेंज हो रहा है, खुद एडिट करना पड़ता है वो। तो क्या आज मॉडर्न वर्ल्ड में टू बी अ फिल्म मेकर यू कैन नॉट से आई स्पेशलाइज ओनली इन दिस थिंग। आज आपको हो सकता है आपको कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू हैव टू डू, आई कैन एडिट, आई नो माई लाइटिंग, आई नो माई सेट्स, आई नो कॉस्ट्यूम, मैं खुद कर सकता हूँ ये सब, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए तो जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में AI आ गया है। अब धीरे धीरे तुम देखना बहुत श्रिंक होता जाएगा, एंड अगर 100 लोग एक फिल्म बनाते हैं, हम करते करते वो 10-15 लोगों में आ जाएगा। तो इन फ्यूचर, आज से 10 साल बाद, अगर आपको जर्नलिज्म में या फीचर फिल्म में, अब जर्नलिज्म देखो कहाँ गई है, खुद का माइक लगाओ, खुद का कैमरा। बरखा क्या कर रही है, खुद का माइक लगाती है, खुद का कैमरा लगाती है, खुद ड्राइव करती है और शूट करती है, बट शी इज़ अ ग्रेट जर्नलिस्ट, इज़न्ट इट। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन सीखोगे उतना अच्छा होगा। डोंट बी अ स्पेशलिस्ट, बी जर्नलिस्ट। तो सर वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। हाँ वो थोड़ा डेरोगेटरी तरीके से, सर लास्ट करके 4-5 क्वेश्चन बस अब हो गया, बस अब पक्का लास्ट। मैं भी एग्जॉस्ट हो गया। हाँ सर। फिल्म मेकिंग में जिनको जाना है उनको एडवाइस तो आप क्यों जाना है, कैसे जाना है, वो बहुत देते होगे, लेकिन क्यों रिकंसिडर करें कोई कि ये होता है फिल्म मेकिंग में इनसाइड, कोई कोई रिकंसिडर करे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? देखो, अगर तुम्हें एक्टर बनने जाना है, स्टार या एक्टर जो भी कमर्शियल, उसमें तो मैं कहूँगा 99% मत जाओ। इट्स हेल, इट्स अ वेरी वेरी बैड लाइफ, इट्स अ वेरी बैड लाइफ। और जाने के पहले रियलिटी चेक करो, क्या वाकई में तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। अगर बहुत अच्छे एक्टर नहीं हो तो मत जाओ। अगर तुम सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि तुम हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी अच्छी है और तुम्हारे 4 लोगों ने बोला है कि यू आर वेरी गुड, तू तो फिल्मों में जा, तो बिल्कुल ही मत जाओ कि माँ मुझे आशीर्वाद दो मैं जा रहा हूँ। वो बिल्कुल बिल्कुल वो तो करो ही नहीं। दूसरा, द रीज़न हैज़ टू बी कंपेलिंग। अगर तुम्हें लगता है इसके बिना मैं, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, देन ओनली गो। अदरवाइज अगर तुम राइटर हो तो वाई डू हैव टू राइट अ फिल्म? यू कैन राइट अ बुक, यू कैन राइट अ ब्लॉग, यू कैन राइट, सी व्हाट ऑल यू कैन डू।
तुम डायरेक्टर हो तो तुम खुद अपनी चीज़ें करो, ये क्योंकि वो बहुत कट थ्रोट, बहुत ही इट्स लाइक मैं आपसे बोलूं कि अच्छा चलिए आप पॉलिटिक्स में जाइए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं जाना, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है, सबको पता है कि यहाँ बड़ा गड़बड़ है। पर मैं बताऊं, पॉलिटिक्स इज़ अ मोर ऑनेस्ट, मोर रिलायबल, मच मच बेटर प्रोफेशन दैन बीइंग इन फिल्म्स। पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन होगा तो पैसे खाओगे या खिलाओगे, ओके, झूठ बोलोगे, लोगों के सामने खड़े होकर फॉल्स होप दोगे, लेकिन तुम्हें कम से कम फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली तुम्हारी एस्टीम को 24 घंटे कोई अपने पाँव के नीचे कुचलेगा नहीं। पर फिल्म इंडस्ट्री में एवरी सेकंड somebody will come and trample on you and will tell you you are a piece of shit, राइट? तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, तुम्हारी डिग्निटी को हर सेकंड कोई ना कोई तोड़ देगा। यू विल बी सो अलोन, इट्स अ वेरी वेरी डार्क एली, दिस इज़ द ट्रूथ, जो लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स पोस्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना 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 ज़्यादा टूटे हुए लोग हैं, यू कांट इवन इमेजिन। सो आई वुड से गो ओनली if you really think you are the best, and without you film industry can't survive. मुझे ऐसा लगता है without me film industry can't survive. That's why I'm there. That's great talking with you sir. सर वो कैमरे से आपको पूरी शिवली यूनिवर्सिटी देख रही है, एक बार उधर सबको हाय बोल दो, एक कोई भी छोटी सी ग्रीटिंग्स शिवली यूनिवर्सिटी के लिए सर। अब देखो मैं एक फिल्मी अंदाज में करता हूँ, I love you all, but I don't mean it because I don't know you, so I don't love you all. So और pretty clear sir. मैं थोड़ा शाहरुख खान स्टाइल में भी बोल सकता हूँ, all of you love me. मैं वो भी कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज़ जस्ट इतना सीरियसली मत लो अपने आप को, लाइफ इतनी सीरियस है नहीं एक्चुअली। बी एन एलियन, लुक एट इट फ्रॉम द टॉप, एवरीथिंग इज़ फनी, एंड जस्ट एक्सप्लोर, ट्रैवल अ लॉट। जितना ट्रैवल करोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में बनोगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स। परफेक्ट सर, परफेक्ट। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर। आप सुन रहे थे रेडियो शिवली की आवाज़ वादियों की। दिस इज गौतम साइनिंग ऑफ।